इस महीने की स्टार्टिंग में बताया था गालबन 2 या 4 तारीख को कि ये जो कैंडल अभी बनी है ग्रीन कलर की, ये एक लिक्विडेशन कैंडल होगी। अल्टीमेटली इसने रिवर्स होना होता है और हुआ बिल्कुल ऐसे ही। मार्केट अच्छा खासा पंप हुई। बाय द वे ये कोई छोटा पंप नहीं था, ये अच्छा खासा पंप था। ओके, लेकिन अल्टीमेटली कैंडल्स किस तरह से बिहेव करती हैं मेरा बताना ये मकसद है। जिस तरह ये बड़े टाइम फ्रेम में इस कैंडल ने जिस तरह से वर्क किया ना, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी ऐसी कैंडल्स बिल्कुल सेम तरह से रिएक्ट करती है। ठीक हो गया। यहां से पता चलता है जो मार्केट मेकर्स हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट में क्या करने वाले हैं। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शंस, और दूसरा आता है मार्केट का बिहेवियर। अब देखें अगर तो सारी कैंडल ऑलमोस्ट जो है रिवर्स हो चुकी है, और नीचे जो एक सपोर्ट लाइन थी, आप अगर ये देखें यहां पर ऊपर, तो उस सपोर्ट लाइन से नीचे 1 डे टाइम की कैंडल जो है वो क्लोज हो चुकी है। मींस के 3 डे टाइम फ्रेम की कैंडल जो है उस सपोर्ट लाइन से नीचे आ चुकी है। देखो दोस्तों, जब भी मार्केट कोई बहुत बड़ा मूव करती है ना, चाहे ऊपर का हो या नीचे का हो, छोटे टाइम फ्रेम की जो उसकी मूव्स होती हैं वो फिर ना काउंटेबल नहीं होती। ठीक है, वो फिर छोड़ दो उन्हें, फिर सिर्फ और सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। कम से कम 3 डे टाइम फ्रेम में या 1 वीक 1 मंथ टाइम फ्रेम जो होते हैं बेस्ट होते हैं। ओके, अब 3 डे टाइम फ्रेम में अगर कोई भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग कर देती है, जैसे 1 डे टाइम फ्रेम में आज क्लोज हुई है और दूसरी जो है दोबारा पंप होकर वापस आ गई है इस ट्रेंड लाइन के नीचे। अब यहां पर अगर 3 डे टाइम फ्रेम की कोई भी कैंडल हेल्दी बॉडी से क्लोज हो जाती है, तो दैट मीन्स कि मार्केट का अगला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो 84 है, और उससे अगला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है सबसे पहले 80 है। सबसे पहले ये 2 लेवल्स जो है मार्केट के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, अगर इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को कोई भी 1 वीक की कैंडल हेल्दी बॉडी के साथ जाकर हिट करती है और वापस नहीं आती, तो बहुत इजीली, बहुत आराम से, बहुत सुकून से मार्केट जो है वो 3 टारगेट्स में जाएगी। सबसे पहला टारगेट 74, दूसरा टारगेट 69, तीसरा टारगेट 64। ये 3 टारगेट्स है मार्केट के, और इन्हीं टारगेट्स में से, इन्हीं पॉइंट्स में से मार्केट का रिवर्सल है। ठीक हो गया। लेकिन वो रिवर्सल भी ऐसा नहीं होगा कि 1-2 महीने में मार्केट 100 पे आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। दोस्तों, ये टाइम लेगा। ओके, ये भी टाइम लेगा। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात हमारे लिए क्या है कि बिटकॉइन जितनी देर में वापस इन लेवल्स पे आएगा, ऑल्ट कॉइन्स अच्छा खासा मूव कर चुकी होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जितनी जल्दी बीटीसी नीचे जाएगा और जितनी जल्दी बीटीसी दोबारा रिकवरी की तरफ को मोमेंटम बनाएगा, साल, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, इवन 1.5 साल भी लगाए, इस दौरान, इस सारे पीरियड के दौरान बीटीसी कंसोलिडेशन में रहेगा और जो है वो अच्छा मूव करने शुरू हो जाएंगी। मैं खुद चाहता हूं, बाय द वे, मैं पर्सनली चाहता हूं कि बीटीसी एक डिप लेने के बाद कट्टी कट्टा निकाले अपना, उसके बाद किधर ऑल्ट्स को भी किधर मूव करने दे।